हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ का बायबैक ऑफ शेयर, जिसका आज लेक्चर नंबर 7 है। आज हमने कुछ बड़ा सम करने वाले, जिसमें आज हम कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे, जर्नल एंट्री के बारे में भी बात करेंगे एंड बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट के बारे में। मतलब आज के सम में 4 चीजें करने वाले हम। कंडीशन, जिससे पता चलेगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक करना है, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बायबैक के बाद वाली। आज बैलेंस शीट बनेगा तो नोट्स टू अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी लिख दिया है। ये फॉर्मेट लर्न कर डालो, काम हो जाएगा तुम्हारा। यही फॉर्मेट तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी होगा, बायबैक में भी होगा, एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में अमलगमेशन करके चैप्टर है, वो भी होगा आपको। टीवाई बैफ वालों को अब भी है अमलगमेशन, उसमें भी ये बैलेंस शीट आने वाला है। हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया, उसमें भी तो था ये बैलेंस शीट। सेम करना है। आज मैं तुमको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। ये पूरे के पूरे 20 मार्क के सम से पूरे, ठीक है। ध्यान देना, आराम से करेंगे, एकदम प्यार से। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, सुयोग लिमिटेड, मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 270। फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ सुयोग लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012। क्या दिया है? लायबिलिटी साइड में जाओ और इक्विटी शेयर के पास चलो। लिखा है वहां पे 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, राइट। वहां पे क्या लिखा है? इक्विटी शेयर 8 लाख इक्विटी शेयर है, और नहीं मिला आनंद, ठीक है। 8 लाख शेयर्स, 8 लाख शेयर्स है, और एक शेयर 10 रुपए का है, बट पेमेंट कितना हुआ? 8 हुआ, मतलब 2 अभी भी लेना बाकी। ये पार्टली पेड अप हो गया, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट क्या दिया है यहाँ पे? द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज मे बी परमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। 20 रुपीज ऑफर प्राइस होगा, बायबैक प्राइस। और कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक करना है दिया नहीं है, ठीक है। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक एंड पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। और हम लोग को बैलेंस शीट भी बनानी है बायबैक के बाद। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सम स्टार्ट होगा हमारा कंडीशन। इस कंडीशन के द्वारा हम अपने सम को स्टार्ट करेंगे, फिर जर्नल एंट्री बनाएंगे एंड बैलेंस शीट पे जाएंगे फिर, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से एकदम। सबसे पहले कंडीशन देखेंगे हम लोग। पहला हमें चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में 3 चीजें हैं, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। जाओ क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है क्या? लायबिलिटी में चेक करना कितना है? 10 लाख। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है? 50 लाख। इसके बाद क्या दिया है गाइस? सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख। सब ध्यान देंगे, जिसको नहीं समझेगा पूछेगा, यहाँ पे क्लियर करेगा। और प्लस करेंगे तो कितना होगा? 80 लाख। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा? 80 लाख। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के पास जाओ, चेक करो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 8 लाख से, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। 8 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई मत करना। और क्वेश्चन में जो दिया है 64 लाख, वो भी मत लेना, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप नहीं है, और हम यहाँ पे कौन सा लिखते हैं? फुल्ली पेड अप। क्लियर है? वापस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल 64 लाख लिखा है, बट वो 8 रुपीज के हिसाब से है ना। पर शेयर कितना पेड अप है? 8 रुपीज। हमें फुल्ली पेड अप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 8 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 80 लाख। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? 80 लाख, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? नहीं है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आएगा? 1 करोड़ 60 लाख।
इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। 1 करोड़ 60 लाख का 25%, 40 लाख। सब लोग करेंगे कैलकुलेशन, ध्यान देना अच्छे से। कैलकुलेशन करोगे तभी पता चलेगा कि कैसे आ रहा है अमाउंट। फिर मिनिमम ओन फंड क्या किया पता चला ना, इसका 25% 40 लाख। अब मिनिमम ओन फंड चाहिए अपने को, तो पहले ओन फंड लिखेंगे 1 करोड़ 60 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 50% ऑफ डेप। डेप में जब जाओ चेक करो, लायबिलिटी में डिवेंचर बैंक लोन दिया है, तो दोनों को प्लस कर लो। देखो डिवेंचर दिया कि बैंक लोन दिया है, ओनली डिवेंचर्स दिया है ना, और बैंक टर्म लोन भी तो दिया हुआ है। तो 20 और 20 कितना होगा 40 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 20 लाख। कहे सब ध्यान दो अच्छे से, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है। फिर 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर चाहिए, जो चेक करो इक्विटी शेयर 8 लाख शेयर दिया है लायबिलिटी में, 8 लाख का 25%। अदिति आ रहा है समझ में? 2 लाख। ऑफर प्राइस कितना दिया है 20, मल्टीप्लाई कर दो 40 लाख। क्लियर है यहाँ तक? प्रीत आ रहा है समझ में? ये आगे आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा 40 लाख। ये कैसे आया 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर का कितना दिया 8 लाख शेयर है, 8 लाख का 25% 2 लाख। अब 1 2 3 4 चारों में से छोटा कौन सा है 40 लाख। 40 लाख आपका आंसर होगा पांचवा। एंड लास्ट जो भी आपका पांचवा आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफर प्राइस से। 2 लाख शेयर्स बायबैक करने हैं। क्लियर है? आ गया नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना आ गया 2 लाख। कुछ किया हमने अलग, जो लास्ट टाइम किया तो वही अभी भी कर रहे हैं। क्लियर है? चलो अभी हो गया अपना, पता चल गया कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक करना है। तब हम अपनी जर्नल एंट्री कर लेंगे। जर्नल एंट्री क्या हुआ? यस 2 लाख, बाकी तो रख लेना, ध्यान दो। तो अभी इसके बाद क्या दिया है, जर्नल एंट्री में हम लोग का स्टेप फॉलो होगा। अपने स्टेप्स के ऊपर ही चलना है अपने को। पहले स्टेप्स क्या है बताओ? कन्वर्ट पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप, है ना आज के सामने? आ जाए ना, 10 का शेयर 8 मिला है, 2 बाकी है, मांग लेंगे। तो उसकी एंट्री मैंने लिख के दिया है तुमको। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फुल फॉर्म लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। कितना नंबर ऑफ शेयर है 8 लाख और कितना बाकी है 2 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 लाख, राइट ना? चलो ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, लास्ट पैसा जो बाकी था वो मिल गया। क्लियर यहां तक? चलो अगली एंट्री क्या होगी? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। अगला स्टेप यही है ना। बट क्वेश्चन में कहीं बोला क्या फ्रेश इश्यू कर रहे? क्वेश्चन में कहीं बोला क्या एसेट बेच रहे? कहीं भी नहीं बोला है, मतलब वो एंट्रीज नहीं आएगी। तो लास्ट फिर अगली एंट्री कौन सी आएगी? अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। बायबैक वाली एंट्री फिक्स है, वो आने वाली है। तो आपकी एंट्री क्या होगी अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक की? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीओबीबी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक करना है? 2 लाख इंटू फेस वैल्यू। अच्छा एक शेयर 20 रुपीज का बायबैक करना है, 20 में से फेस वैल्यू कितना है 10, तो बाकी 10 क्या होगा? पीओबीबी, बराबर ना? फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 20 में से 10 रुपए फेस वैल्यू हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा आपका? पीओबीबी। 10 to 10 करेंगे 20 lakhs का बायबैक। ओके तो आगे देखते हैं अगली एंट्री। बायबैक वाली एंट्री हम कर रहे थे, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 10 20 lakhs,
पीओबीवी अपना 10 है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 2 लाख इंटू 10 करेंगे तो 20 लाख हो जाएगा। 2 इक्विटी शेयर प्लस कर लेंगे 40 लाख हो जाएगा। नरेशन बीइंग अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक, अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई। फिर क्या होगा, डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर। डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर क्या होगा, आपको डीपी ये देखना है, मैंने बोला था 20 लाख। तो डीपी में जाके चेक करो, डीपी क्या है, जनरल रिजर्व कितना है, 10 लाख है। तो पहले जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10 लाख। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अपने को 20 लाख चाहिए, 10 मिल गया, और 10 चाहिए ना दीदी, ध्यान देना। और क्रेडिट क्या होगा, सीआरआर अकाउंट, कितना हो जाएगा, 20 लाख। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पीओबीवी रिटर्न ऑफ होगा। पीओबीवी रिटर्न ऑफ करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, 20 लाख। आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कितना है, 20 लाख, इनफ है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पीओबीवी अकाउंट। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, याद रखना है चीज, 20 लाख, 20 लाख। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग पीओबीवी रिटर्न ऑफ। लास्ट एंट्री जब सब कुछ हो जाएगा तो पेमेंट कर देंगे। पेमेंट टू शेयर होल्डर, तो क्या होगा एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। स्टेप से याद कर लो, काम खत्म। अमाउंट कितना आएगा, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख। बिंग पेमेंट टू शेयर होल्डर, अनुष्का पेमेंट टू शेयर होल्डर हो गया। चलो फिर लाल बाग चलते चलो हो गया ये। अभी देखो हमने कंडीशन कर लिया, हमने बैलेंस जर्नल एंट्री भी कर लिया। अब हम करेंगे बैलेंस शीट। याद रखना, बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट कैसे बनती है मैंने आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सिखाया है। बैलेंस शीट आपकी बनेगी ओल्ड बैलेंस शीट, देखो क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दिया होगा, प्लस न्यू बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री। ओल्ड बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्री हमारी दोनों को मिक्सअप करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, और हमारा क्या बनेगा, न्यू जर्नल एंट्री, न्यू बैलेंस शीट बनेगा। देख लो फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का। पहले आता है एक बैलेंस शीट एज ऑन, ईयर कुछ दिया है क्या, ईयर दिया है 31 मार्च है 2012, ठीक है गाइस, देखना ध्यान से। पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड, पहले लायबिलिटी पार्ट है, इसको वर्टिकल बैलेंस शीट बोलते हैं, ये मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बताया है। ये पार्ट पूरा लायबिलिटी पार्ट है और ये पार्ट पूरा एसेट पार्ट है। लायबिलिटी में पहले क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर का कितना पैसा है। तो शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में भी दो चीजें आती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व्स आते हैं। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एक ऐसी लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। इसमें दो चीजें आती है ज्यादा करके, डिवेंचर और बैंक लोन, बस और कुछ नहीं आता है, ठीक है। करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आती है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, जो छोटी छोटी लायबिलिटीज है वो सब लायबिलिटीज करेंट लायबिलिटीज में आती है। फिर आएगा एसेट पार्ट, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में पहला आएगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स है। नॉन करेंट वर्ड का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है, जिसमें पहला आएगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं,
वी कैन सी, वी कैन टच एंड वी कैन फील, उसको हम लोग टेंजिबल बोलते हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते, वही इंटेंजिबल होगा। टेंजिबल में क्या आएगा आपका? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर वैन, इक्विपमेंट्स, ये सब आपके टेंजिबल फिक्स एसेट है। इंटेंजिबल में क्या आएगा आपका? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, राइट ना, ये आपका क्या आएगा? इंटेंजिबल। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया तो इन्वेस्टमेंट भी लिख देंगे यहाँ पे। एंड करंट एसेट, करंट एसेट में पहला क्या आएगा? इन्वेंट्री, स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती है गाइस, एक होता है बिल रिसीवेबल और एक होता है डेटर्स, ये दो चीजें इसके अंदर आती है। एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक से रिलेटेड चीजें आती है। ठीक है, चलो देखेंगे यहाँ पे, स्टार्ट करते फिर। सबसे पहला क्या चाहिए? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल चाहिए। और याद रखो ये दो चीजें ना नेसेसरी है नोट्स टू अकाउंट में दिखाने का। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट हम बनाते क्यों है? ताकि हम यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें यहाँ पे अलाउड ही नहीं है कैलकुलेशन करने का। तो सारा कैलकुलेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अगर कोई सिंगल चीज है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। लेकिन अगर एक से ज्यादा चीज है तो आप यहाँ पे लिखोगे, उसको प्लस करोगे, फिर यहाँ पे लिखना है आपको, उसका टोटल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या है? शेयर कैपिटल, तो आपको यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में दो चीजें आती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, समझे यहाँ पे? चलो जाओ आप कैलसी ले लो। पहले आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। डेबिट और डेबिट क्या होता है? प्लस। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? माइनस। क्रेडिट और क्रेडिट क्या होता है? प्लस। क्रेडिट और डेबिट क्या होता है? माइनस। मैथ्स में पढ़ा था प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे भी वही है, बस खाली अकाउंट्स के लिए डेबिट क्रेडिट ले लिया हमने। क्यों? बैलेंस शीट आपको बनानी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। और याद रखना है, एसेट का कभी भी कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब याद रखो, एसेट की सारी चीजें डेबिट में लिखी रहती है और लायबिलिटी की कौन सी? लायबिलिटी की क्रेडिट साइड में लिखी रहती है। ऐसा एज्यूम कर लेना है तुमको। चलो देखते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? ओल्ड बैलेंस शीट मिलाना है अपना और यहाँ पे देखना है जर्नल एंट्री में। चलो जाओ कैलकुलेटर ले लेना हाथ में। देखो क्वेश्चन में अपने को क्या चाहिए? पहले शेयर कैपिटल चाहिए, इक्विटी शेयर चाहिए। तो जाओ लायबिलिटी साइड में चेक करो, इक्विटी शेयर दिया है क्या अपने को? कितना दिया है? 64 लाख। ले लो कैलसी में 64 लाख। और वो कौन से साइड में लिखा है? लायबिलिटी साइड में लिखा है। मतलब लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब 64 लाख क्रेडिट में। अब आओ जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में आगे चेक करने का किधर दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट में ही है, तो वो भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है। तो क्रेडिट और क्रेडिट क्या होता है? प्लस। तो 64 लाख प्लस 16 लाख प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 80 लाख। चलो मैं यहाँ पे क्रॉस करते चलता हूँ, फिर वापस चेक करो इक्विटी शेयर कैपिटल है, हाँ यहाँ पे भी है। वहां पे क्रेडिट और यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट। तो क्रेडिट डेबिट क्या होगा? माइनस। माइनस का तो 20 लाख। और कहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या? चेक करना, पूरा जनरल एंट्री चेक करने का नहीं है ना। होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं चाहिए अपने को। हो गया काम खत्म, क्लियर है? कितना है आंसर? 60 लाख। समझा? वापस एक बार देखेंगे हम लोग, एक बार फिर से देखेंगे क्या दिया हुआ है। देखो लायबिलिटी साइड में आपको क्या दिया है? एक मिनट को, लायबिलिटी साइड में 64 लाख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, कैलसी में ले लेने का। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब वो 64 लाख क्रेडिट में लिखा हुआ है।
अब जनरल एंट्री में चेक करने का, इक्विटी शेयर कैपिटल किधर दिया हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे भी क्रेडिट में है, क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा प्लस, तो प्लस कर लिया हमने 16 लाख, क्लियर है। फिर वापस जाने का चेक करने, अरे यहाँ पे डेबिट हो गया तो वो क्रेडिट और ये डेबिट क्या होगा माइनस, तो 20 लाख माइनस हो जाएगा। समझा प्रीत? नहीं समझा? बस बताओ। देखो दो कैल्सी दो, देखो मैंने कैल्सी में लिया 64 लाख, ये 64 लाख क्रेडिट साइड में क्योंकि ये लायबिलिटी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जनरल एंट्री में चेक करने का, कहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्रेडिट में, तो ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट और क्रेडिट क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस कर लेंगे 16 लाख, 80 लाख हो जाएगा। फिर वापस सेकेंड एंट्री में देखो डेबिट हो गया, तो ये क्रेडिट में है और ये डेबिट में है, तो क्रेडिट और डेबिट क्या होता है माइनस, तो माइनस कर देंगे 20 लाख, 60 लाख हो गया। और कहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या? नहीं है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा 60 लाख। तो 60 लाख आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, 60 लाख आ गया। अब ऐसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया ना, नहीं दिया, तो आंसर आपका यही आ जाएगा। और इसको यहाँ पे लिखोगे नोट नंबर 1 60 लाख, खत्म। समझा? अब सेकेंड आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहले जनरल रिजर्व ले लेते हैं। जनरल रिजर्व कितना दिया है देख लो, 10 लाख ले लो, कैल्सी में 10 लाख, कैल्सी में ले लिया 10 लाख। यहाँ पे क्रेडिट है, लायबिलिटी में लिखा है ना 10 लाख, मतलब क्रेडिट में। अब यहाँ पे एंट्री में आओ, चेक करो, देखो यहाँ पे डेबिट हो गया, वहां पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट, तो क्रेडिट डेबिट क्या होगा माइनस, 0 हो गया। जनरल रिजर्व आएगा क्या? फिर जो आंसर 0 हो गया उसको यहाँ पे डैश कर देने का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया देख लो, कितना 50 लाख दिया है यहाँ पे। अब जनरल एंट्री में चेक करो कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, है ना यहाँ पे, वहां पे क्रेडिट और यहाँ पे क्या होगा डेबिट। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट है ना, 50 लाख क्रेडिट में और यहाँ पे डेबिट है, तो क्रेडिट डेबिट माइनस होगा 10 लाख, तो कितना आ जाएगा 40 लाख। तो 40 लाख बच रहे हैं, यहाँ पे लिख दोगे आप, माइनस करते चलो। फिर क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे क्रेडिट है, लायबिलिटी में देखो 20 लाख दिया है क्रेडिट में और यहाँ पे देखो डेबिट हो गया, वहां पे क्रेडिट और यहाँ पे क्या हो गया डेबिट, तो कैंसिल हो जाएगा। आएगा क्या सिक्योरिटी प्रीमियम? नहीं आएगा। मतलब जितने रिजर्व एंड सरप्लस थे सब हमने कर लिया, सब हम लोगों ने क्या किया, कर लिया ना आराम से। लेकिन और कुछ देखने का, जनरल एंट्री में चेक करने का कि और कुछ रिजर्व आ रहा है क्या, ये आ रहा है सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है बताओ? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व है ना वो भी, तो वो भी इधर आएगा, याद रखने का, ये भूल जाता है तुम लोग। तो सीआरआर कितना है 20 लाख, तो यहाँ पे लिखने का सीआरआर कितना है 20 लाख, 20 है कि कितना है 20 लाख, प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 लाख। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे नोट नंबर 2 60 लाख यहाँ पे भी लिख दोगे, रिजर्व एंड सरप्लस। बेहद इजी है, यही करना है जनरल एंट्री में, और कुछ करना ही नहीं है बैलेंस शीट में। अब अगला क्या चाहिए अपने को, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में जाओ, चेक करो, नॉन करेंट लायबिलिटीज में जाके चेक करो, नॉन करेंट लायबिलिटीज में जाके चेक करने का कि क्या क्या दिया है, डिबेंचर दिया है, बैंक लोन दिया है क्या, दिया है, तो दोनों दिया है, मतलब इसके अंदर दो चीजें आने वाली है, इसके अंदर दो चीजें आने वाली है, तो दो चीजें लिखेंगे हम यहाँ पे। तो क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, यहाँ पे लिखेंगे। और डिबेंचर कितना परसेंट डिबेंचर है, 11% डिबेंचर, कितना अमाउंट है 20 लाख, 20 लाख लिख देंगे।
यहाँ पे तो जनरल एंट्री का कुछ लेना देना नहीं है ना, डिवेंचर है ही नहीं उसके अंदर, तो 20 लाख ज्यादा अमाउंट से लिख दिया क्या? नहीं, बराबर है। फिर क्या है, बैंक लोन है ना, बैंक लोन कितना है? 20 लाख। टोटल प्लस कर लेंगे, खाली प्लस करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है अपने को, बस 40 लाख होगा, इसको लिखेंगे नोट नंबर 3, 40 लाख, खत्म। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में देखो क्या क्या आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, चेक करो क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दो दिया हुआ है, दिया है तो हम लोग को दोनों लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पहले नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज ऐसा हेडिंग लिखना पड़ेगा आपको, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल 15 लाख और 15 लाख, 15 कितना हो जाएगा? 30 लाख, खाली प्लस करना। और आप क्रेडिटर का वहां पे लेना देना कुछ है नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे नोट नंबर 4, 30 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल बाद में कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। नॉन करेंट एसेट में जाने का, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में टेंजिबल, जाओ एसेट साइड में। अभी एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, मतलब एसेट की सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई रहती है? डेबिट में। तो देखो यहाँ पे एसेट में जाओ, फिक्स एसेट दिया हुआ है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर ऑलरेडी गिवन है, और इन सबका यहाँ पे कुछ लेना देना है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 चीजें, इसलिए यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। अगर सिंगल होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन 3 है ना, क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 30 लाख। उसके बाद क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 30 लाख। उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर, फर्नीचर 22 लाख से प्लस करेंगे गाइस 82 लाख, और 82 लाख आएगा यहाँ पे टेंजिबल में। नोट नंबर क्या होगा? 5, यहाँ पे 5 जो आपका नंबर यहाँ पे लिखने का, और 82 लाख। क्लियर है? इनटेंजिबल में देखो क्वेश्चन में एसेट साइड में कुछ दिया है क्या? गुडविल वगैरह साइड नहीं दिया तो डैश मार देंगे। इन्वेस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट कितना है? 15 लाख। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट का है कुछ? एक बार जनरल एंट्री को चेक कर लेने का, जो भी आप पोस्टिंग कर रहे हो वहां पे इधर चेक करने का, वो है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो डायरेक्ट लिखोगे आप कोई सेम अमाउंट, कितना है? 15 लाख। फिर करंट एसेट में पहला आएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। अब देखो स्टॉक दिया है क्या क्वेश्चन में? यस दिया है, कितना दिया है? 20 लाख। स्टॉक का यहाँ पे कुछ काम है? नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो 20 लाख, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों है क्या उसमें? आज के समय दोनों है, डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों है, तो दोनों है तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। नोट नंबर 6, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, डेटर्स कितना दिए? 47 लाख ना, और बिल रिसीवेबल कितना दिए? 10 लाख। तो कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे तो 57 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये 57 लाख ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा, प्लस करके लिखना है खाली तुमको। नोट्स टू अकाउंट तुम्हारा वर्किंग नोट है, अभी मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहीं पे किया, तुम अलग पेज पे करना। एंड कैश इक्विवेलेंट, अब कैश मतलब क्या होगा? कैश से रिलेटेड सारी चीजें। तो क्वेश्चन में जाओ, देखो दिया है ना तुमको, बैंक बैलेंस दिया है 40 लाख, कैलसी में ले लो 40 लाख, और जनरल एंट्री में चेक करो, वहां पे बैंक डेबिट में, एसेट में लिखा है मतलब डेबिट में, और यहाँ पे भी बैंक डेबिट में। तो डेबिट डेबिट क्या होगा? डेबिट डेबिट क्या होता है? प्लस, प्लस करो इसको 16 लाख। फिर यहाँ पे चेक करने का, कहीं पे बैंक दिया है क्या? हाँ यहाँ पे दिया है, वहां पे डेबिट, और यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा? माइनस 40 लाख करो,
16 लाख सब हो गया, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 16 लाख, ठीक है। और जनरल एंट्री में जाके चेक कर लो सब कुछ कैंसिल हो रहा है ना। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये पीओबी भी यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, कैंसिल। पीएनएल भी कैंसिल हो गया, सीआरआर भी कैंसिल हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, ये भी कैंसिल हो गया, काम खत्म, सब कुछ कैंसिल हो गया। अब तुम टैली करो, देखो तुम्हारा सम टैली होगा 1 करोड़ 90 लाख और यहाँ का 1 करोड़ 90 लाख सेम आएगा ही। अगर तुम सिस्टमैटिक जाओगे, प्रॉपर फॉलो करोगे जो मैंने मेथड बताया है, टैली हमेशा ही होगा तुम्हारा, ठीक है। समझा यहाँ पे, ये सम था तुम्हारा, देख लो एक बार अच्छे से, कुछ भी डाउट से तो पूछ लो अभी भी। बैलेंस शीट यही करना है हमको, हर सम में यही बैलेंस शीट हम करने वाले बार बार, क्लियर है, समझा यहाँ पे। चलो तो आज के सम में बस इतने ही रखेंगे हम लोग, आज के लेक्चर में बस इतने ही रखेंगे हम, और बाकी क्या नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।